गरीब और पसमानदा तबकों की फलाह व बहबूद मरकजी सरकार की तरजीहात में शामिल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। मगरबी एशिया में जंगबंदी मुआहिदा बिखर जाने के साथ ही इसराइल और ईरान के दरमियान फिर से हमले शुरू। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का किया दौरा, जारी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। और काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में इंतजामात और तैयारियों का लिया जायजा। आदाब, मैं हूं मोहम्मद आजम। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों की फलाह व बहबूद के हुकूमत के 12 साल सफ़र पर रोशनी डाली। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत सी तब्दीलियों का मुशाहिदा किया है और इन तब्दीलियों का मरकज़ गरीब कल्याण और पसमानदा तबका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत हमेशा अंत्योदय से मुतासिर रही है और हमेशा ये कोशिश रही है कि तरक्की के फ़वाइद उन लोगों तक पहुँचे जो दहाइयों से पीछे रह गए थे। नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि जनधन खातों, बराह रास्त बेनिफिट ट्रांसफर, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल लोगों को वक़ार और मौक़े को यकीनी बनाने के मकसद से चलाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी ने गरीबों के लिए बेहतर मियारी ज़िंदगी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी फिर से बढ़ गई है। इसराइल और ईरान के बीच नाजुक जंगबंदी मुआहिदा टूट जाने के बाद खित्ते में फिर से हालात खराब हो गए हैं। खित्ते में दोबारा मिसाइल और फजाई हमले शुरू हुए हैं। ईरान ने इसराइल की जानिब से कल रात बैलिस्टिक मिसाइल दागे और कहा कि इस हमले ने शुमाली इसराइल में रामात डेविड एयरबेस को निशाना बनाया। तेहरान ने इन हमलों को बैरूत के जनूबी दाहिया ज़िले में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों का जवाब करार दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान आज कशीदगी में उस वक़्त मज़ीद तेज़ी आई जब इसराइल की फ़ौज ने ऐलान किया कि उसकी एयरफोर्स ने मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में फ़ौज के बुनियादी ढांचे और राडार तनसीबात को निशाना बनाया गया। दरियासना तनाज़े को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए सफारती कोशिशें अब तेज़ हो गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान से इस्तदा की है कि वो बढ़ती कशीदगी को रोकने और बातचीत की मेज़ पर फिर से लौट आएँ। इधर भारत ने मगरबी एशिया में ताज़ा हमलों पर गहरी तशवीश और मायूसी जाहिर की है। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए मगरबी एशिया के मौजूदा हालात इंतहाई तशवीश का मामला है। भारत ने तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो तनाव को फौरी तौर कम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी शहरी को नुकसान न पहुँचे। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। इस बीच ईरान में भारतीय सफारतखाने ने कशीदगी के तनाजुर में ईरान में क़याम पज़ीर भारतीय बाशिंदों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उनसे ईरान के सफ़र से गुरेज करने और वहाँ से ट्रांसपोर्ट के दस्तियाब ज़राए के ज़रिए निकल जाने का मशवरा दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का दौरा करके वहाँ इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और इससे तरक्की देने से मुतल्लिक़ जारी प्रोजेक्टों पर काम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कॉम्प्लेक्स के गिरदनवा में वाक़ा तवारीखी एक मंदिर की खस्ताहाल दीवार और स्लैब के लिए शुरू किए गए बहालियाती काम का मुआयना किया। उन्होंने बहालियाती काम में तेज़ी लाने की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत देते हुए उन्हें काम के मेयार को यकीनी बनाने के लिए कहा। इस मौके पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने एलजी को मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में कसीर सतही कार पार्किंग सहूलियात के तामीरी काम की पेशरफ्त के बारे में जानकारी दी। बाद में मनोज सिन्हा ने नए खोले गए लाइब्रेरी कम कैफ्टेरिया का दौरा किया। उनके हमरा दीगर हुकाम के अलावा MLA जम्मू ईस्ट यदवीर सेठी, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लो और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर ब्रिज मोहन शर्मा भी थे। काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि मुहर्रम उल हराम अकीदतमंदों के लिए मजहबी एतबार से नुमाया हैसियत रखता है और इस दौरान अज़ादारों के लिए तमाम सहूलियात को बहम रखना
نہ صرف ایک انتظامی ذمہ داری ہے بلکہ حکومت کا اولین امر بھی ہے تاکہ عزادار بنا کسی دقت کے محرم کے ایام میں اپنے مذہبی اعمال انجام دے سکیں۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار ڈی سی آفس بڑگام میں منعقدہ ایک میٹنگ میں کیا، جس دوران انہوں نے متعلقہ افسران کو ضلع میں محرم سے متعلق تمام لازمی انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت دی۔ وزیر موصوف نے بعد میں بانڈی پورہ کے سنبل علاقے کا دورہ کر کے وہاں محرم الحرام کے تعلق سے انتظامیہ کی تیاریوں کا وسیع جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈاک بنگلہ سنبل میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ محرم الحرام کے ایام کے دوران عزاداروں کے لیے طبی نگہداشت کی سہولیات، صفائی ستھرائی، پانی، بجلی کی بلا خلل سپلائی کو بہم رکھنے میں کسی بھی قسم کا دقیقہ فروگزاشت نہ کریں۔ سوپور پولیس نے منشیات کے خلاف جاری مہم نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت 2 منشیات فروشوں کی 66 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی غیر منقولہ جائیدادیں NDPS ایکٹ کے تحت منسلک کر دی ہیں۔ یہ جائیدادیں آرم پورہ سوپور کے ظہور احمد شاہ اور ماگرے پورہ سوپور کے منظور احمد بابا کی بتائی گئی ہے۔ سوپور پولیس نے واضح کیا ہے کہ منشیات فروشوں میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ دریاسنا اس ابھیان کے ایک حصے کے طور پر نوجوانوں میں نشے کی بڑھتی بدعت کو روکنے کے لیے ٹھوس کوششیں کی جا رہی ہیں۔ امہینس کشمیر میں روزانہ لگ بھگ 500 مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ان میں تقریباً 15-16 مریضوں کو انٹینسیو کیئر اور بازآباد کاری کے لیے داخل کیا جاتا ہے۔ امہینس کشمیر کی کنسلٹنٹ سائیکٹرسٹ ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب نے بتایا کہ انسٹیٹیوٹ میں علاج و معالجے کی سبھی خدمات مفت فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ ضرورت مندوں کے لیے علاج کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نئی دلی میں آج انڈیا بلاک کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں مختلف اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں نے شرکت کی، جن میں کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، سینئر کانگریس لیڈر راہل گاندھی، سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو، ترنمول کانگریس صدر ممتا بنرجی، نیشنل کانفرنس لیڈر عمر عبداللہ اور NCP-SP لیڈر سپریا سولے شامل تھی۔ عام آدمی پارٹی اور DMK سمیت بعض اپوزیشن پارٹیوں نے اس میٹنگ سے خود کو الگ رکھا۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ آج کی میٹنگ میں 25 سیاسی پارٹیوں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ہر ایک لیڈر نے اپنے اپنے نظریات اور خیالات پیش کیے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا کہ مودی سرکار کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر 5 خصوصی کتابچہ جاری کیے جائیں گے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کتابوں میں پچھلی دہائی کے دوران مرکزی سرکار کی بڑی حصولیابیوں، بدلاؤ کے اقدامات اور مختلف شعبوں میں مجموعی کارکردگی اجاگر ہوگی۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان نے عوامی فلاح و بہبود کو نیشنل کانفرنس کی سیاست کا بنیادی ستون قرار دیا ہے اور کہا کہ NC کی زیر قیادت سرکار لوگوں کو راحت رسانی اور سماجی انصاف کے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے محدود اختیارات کے باوجود سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ وہ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر مختلف پارٹی لیڈران، کارکنان اور معزز شہریوں کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ کھانیار حلقے کے ممبر اسمبلی علی محمد ساگر نے آج لشکری محلہ اور فور شو روڈ کا دورہ کر کے وہاں تعمیر و ترقی کے کئی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو آنے والے محرم الحرام کے دوران عزاداروں کی سہولت کے لیے علاقے میں صفائی ستھرائی، پانی و بجلی کی بلا خلل سپلائی سمیت دیگر لازمی انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے اس موقع پر علاقے میں سڑک کی تجدید کاری اور پانی کی سپلائی سے متعلق منصوبوں کے لیے رقومات بھی واگزار کیے۔ ان کے ہمراہ حضرت بل حلقے کے رکن اسمبلی اور کئی متعلقہ محکموں کے اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے۔ MLA دیوست پیرزادہ فیروز احمد شاہ نے آج نوبک کنڈ علاقے میں نائب تحصیل آفس کا افتتاح کیا اور مقامی نوجوانوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ایک عوامی لائبریری کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس دوران MLA موصوف نے ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم کے ہمراہ زیارت شریف نور شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ میں کئی زیر تکمیل منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ بعد میں کئی متعلقین اور عوامی وفود نے بہرام کنال سے متعلق آبپاشی کے کئی خدشات کو رکن اسمبلی کی نوٹس میں لایا۔ موصوف نے وفود کو یقین دلایا کہ علاقے میں آبپاشی سے متعلق تمام چیلنجوں سے مؤثر طریقے پر نمٹا جائے گا۔ MLA کلگام محمد یوسف تاریگامی نے آج ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں زرعی محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں زراعت محکمے کے افسروں نے کلگام ضلع میں جاری اسکیموں اور ترقیاتی اقدامات کے بارے میں MLA کو جانکاری دی۔ بعد میں MY تاریگامی نے UT کیپیکس پروگرام کے تحت قائم کیے گئے پلانٹ ہیلتھ کلینک کا افتتاح کیا۔ MLA گلمرگ فاروق احمد شاہ نے آج ٹنگ مرگ میں جموں کشمیر بینک علیم کو ضلع انتظامیہ بارہمولہ اور محکمہ سماجی بہبود کے باہمی اشتراک سے منعقدہ ایک کیمپ کے دوران جسمانی طور خاص افراد نے مفت امدادی آلات تقسیم کیے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے موصوف نے جسمانی طور خاص افراد کو یقین دلایا کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت تمام لازمی اقدامات کرے گی۔
MLA पुलवामा वहीदुर्रहमान परा, PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती और दीगर सियासी लीडरों ने आज सरकारी ज़मीन से काश्तकारों की मुबैना बेदखली के खिलाफ मकामी किसानों के पुरअमन एहतजाज में शिरकत की। यकजहती के इजहार के तौर पर ये लीडर किसानों के साथ धान के खेतों में उतरे, धान की पनीरी लगाई और ट्रैक्टर चलाकर खेत जोता। मकामी बाशिंदों के मुताबिक तकरीबन 1500 कनाल अराजी जो कई दहाइयों से ज़ेर काश्त है को एक मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों के लिए हुक्काम की तरफ से हासिल किए जाने की तजवीज़ है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के जज जस्टिस रजनीश ओसवाल ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स अनंतनाग में वकला के चैम्बर का संग बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट ज़िला कोर्ट में पैरवी कर रहे वकला की इस देरीना मांग को पूरा करेगा जो कई सालों से अलग से चैम्बर की सहूलियात की मांग कर रहे थे। वादी में सयाहों की आमद में आजकल खासा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए सयाहों ने DD न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कश्मीर की दिलकश कुदरती खूबसूरती, शानदार सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी और पुरअमन माहौल को सराहा। सयाहों का कहना था कि वादी कश्मीर अपनी बेमिसाल दिलकशी और मनफरद कशिश के बायस दुनिया के बेहतरीन सयाहती मकामात में शुमार होती है। SPS मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल एम रोड श्रीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलरी साइंसेज न्यू दिल्ली की जानिब से मुल्कगीर मुहिम के तहत खसूसी स्क्रीनिंग कैंप मुनक़द किया गया। तंजीम से वाबस्ता एक मुआलिज डॉक्टर नवीन प्रसाद ने DD न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए 6वीं से 12वीं जमात के तलबा में अमराज जिगर से मुतल्लिक बेदारी पैदा की जाती है और जिगर से मुतल्लिक अमराज की जदीद आलात के ज़रिए तशखीस की जाती है। कंगन इलाके के बाबा नगरी वांगत में आज हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का 130वां उर्स मुबारक मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस उर्स में जम्मू कश्मीर और बैरून जम्मू कश्मीर से आए हुए बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। दरबार बाबाजी लारमी के सजादा नशीन मियाँ अल्ताफ़ अहमद ने रात भर की खुसूसी दुआया मजलिस की क़यादत की। इस मौके पर अमन अमान, तरक्की व खुशहाली, इत्तेहाद और फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए दुआ की गई। ये 2 रोज़ा उर्स कल शुरू हुआ था और यह आज आस्तान आलिया पर खुसूसी दुआओं और मजहबी इज्तिमा के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। शहलत फाउंडेशन की खवातीन विंग ने आज बारामुल्ला में एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किया जिस दौरान खवातीन पर जोर दिया गया है कि वो समाज की मजमूई तरक्की व फलाह व बहबूद के लिए अपने बच्चों की अखलाकी तालीम और समाजी अक़दार के तय उनके फ़हम व तफ़हीम को यकीनी बनाने के लिए अपना रोल अदा करें। इस मौके पर कई मुक़र्ररीन ने खवातीन की बहबूदी को समाजी तरक्की के लिए अहम करार दिया और उन्हें शुरका से ताकीद की कि वह समाज से मनुशियात की जड़ों को उखाड़ने और ज़रूरतमंदों की मुआवनत के लिए अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएँ। MLA जडीबल तनवीर सादिक ने जडीबल श्रीनगर में मुनक़दा नेशनल गेट बॉल टूर्नामेंट 2026 का मुशाहिदा किया और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए खिलाड़ियों, मुंतज़मीन और खेल से वाबस्ता अफराद से मुलाकात की। तनवीर सादिक ने खिलाड़ियों के साथ तबादला ख्याल के दौरान उनके जज्बे, लगन और खेल के तय वाबस्तगी को सराहा। इसके साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।